पहले भी पढ़ाते हैं जो इससे संबंधित हर बार। हाँ, आज भी पढ़ाऊंगा 2-3 श्लोक। हर बार बताते हैं अगर आपको याद नहीं है तो जो इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो ये इसलिए पढ़ाता हूँ, बाद में फिर वो भी सीक्वेंस से भी, और बाकी और लोग पढ़ाएं तो भी वैसे भी 18 अध्याय है ना, तो कोई भी एक अध्याय पढ़ाए उसी में काफी समय लगे। तो अब आज से वर्षा ऋतु में क्या होता है, हमने पीछे बात की थी कि हम 6 ऋतुओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक है आदान काल और एक है विसर्ग काल। तो वर्षा ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, और उसके बाद इसका नाम क्या था, वर्षा, शरद ऋतु और हेमंत। ये 3 जो है इसको आदान काल कहते हैं, और इसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है, तो वो हमें प्रदान करता है, वो हमें देता है। और उसके बाद जो शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इन 3 को हम कहते हैं आदान काल, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रभाव होता है, जिसको उत्तरायण हम कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन, दक्षिणायन में चंद्रमा का प्रभाव होता है और उत्तरायण में सूर्य का प्रभाव होता है। मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि उत्तरायण कब होता है, जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ आता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अपर पार्ट जो होता है, जिसमें भारत है, तो उसमें वो 6 महीने का समय जो है वो उत्तरायण होता है, और वो अभी हमारे यहाँ मकर संक्रांति से शुरू होता है। हाँ, मकर संक्रांति का मतलब ही है कि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा के बाद मकर की तरफ बढ़ रहा है जनवरी में। हाँ सर, कौन कौन से थे? वर्षा ऋतु बताइए, और कौन से थे? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत। ये 3 ऋतु जो है इसमें, इसको कहते हैं विसर्ग काल। विसर्ग काल मतलब इसमें ये दक्षिणायन होता है सूर्य। दक्षिणायन का मतलब कि ये इसमें मकर रेखा की तरफ सूर्य का प्रभाव होता है। मकर रेखा मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और मकर संक्रांति जो जनवरी में होता है हमारे यहाँ, वहाँ से सूर्य उत्तराभिमुख हो जाते हैं। उत्तराभिमुख मतलब कर्क रेखा की तरफ उनका प्रभाव होता है, तो धीरे धीरे इसीलिए गर्मी बढ़ने लगती है। तो उसको आदान काल कहते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य जो है वो हमसे बहुत कुछ ग्रहण करता है, वो लेता है, चंद्रमा देता है। तो ये इस दृष्टि से डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें सबसे जो पहला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अभी हमारा अभी हमारा हेमंत चल रहा है। अभी जब से कार्तिक समाप्त हुआ है तो हेमंत ऋतु चल रहा है। तो इसमें दिया है कि वर्षासु वाष्प दोषात। वर्षा ऋतु में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वाष्प दोषात मतलब ह्यूमिडिटी का बढ़ना, उसके दोष होने से अग्निमांद्यम भवेत। इसमें देखिए संधि क्या है, वाष्प दोषात, ठीक है, और प्लस अग्नि। तो ये त का द हो गया है, वाष्प दोषात और अग्निमांद्य, ठीक है। दूसरा जो है इसमें है भवेत और मलिन। तो भवेत मलिन तो जो है वो म के अनुसार अपने न पे, यानी इसका जो अनुनासिक है वहां आ गया, तो त का न बन गया। तो भवेत मलिन, मलिन का मतलब भवेन मलिन, ये संधि है। और इसके बाद दोषाह, दोषाह ततः, ये विसर्ग का स हो गया, तो दोषास ततः, दोषास ततः,
और चौथा जो है विशेषात प्लस तु, विशेषातु, ये डबल तो है, विशेषातु, ये संधि है। तो वर्षा ऋतु में कहते हैं कि वाष्प दोषात, मतलब ह्यूमिडिटी के कारण, वर्षा में ह्यूमिडिटी के कारण अग्निमांद्यम भवेत, जो हमारी जो जठराग्नि है, जो डाइजेशन फायर जिसको कहते हैं, डाइजेस्टिव फायर, तो वो क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। वर्षा ऋतु में जनरली हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मंद, कमजोर हो जाता है। तो मध्यम भवेत। और मलिन वपुषाम, मलिन वपुषाम का मतलब कि शरीर में विकार बढ़ने लगते हैं। शरीर में जो है जैसे ही हमारा जो पाचन क्रिया होती है कमजोर हो जाती है, तो शरीर में विकार बढ़ने लगता है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में आगे देंगे कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो पहला कि वर्षा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाने के कारण और क्या हो जाता है, अग्निमांद्य, जो हमारा जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, वो कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि वपुष मतलब कहते हैं शरीर को, तो हमारा शरीर जो होता है वो मलिन हो जाता है, उसमें कई तरह के विकार शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और दोषास्ततः प्रकोपम यान्ति, जो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है, जो हमारा मल होता है, मल का भी निष्कासन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डाइजेशन कमजोर होने से बाकी जो प्रोसेस है वो भी कमजोर हो जाता है। तो उसके बाद विशेष रूप से क्या होता है, गंधवह कहते हैं वायु को, हवा को, गंधवह नाम है। गंध का जो गंधम वहती थी, गंधवह, जो गंध का वहन करे उसको कौन करता है, वायु, एयर। एयर का एक नाम है, हवा का एक नाम है गंधवह, क्योंकि वो गंध को साथ ले जाता है, इसलिए उसका नाम है। संस्कृत में ये विशेषता है कि वर्ड में उसके मीनिंग बैठे रहते हैं। तो जो भी सुगंध या दुर्गंध है वो साथ लेके चलता है, कहीं से कहीं पहुंचा देता है, इसलिए उसका नाम है गंधवह। तो ये वायु जो है, हवा जो है, इसका क्या हो जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है। यानी वर्षा ऋतु में आपका जो अंदर में जो पाचन क्रिया के कमजोर होने से कई विकार बढ़ने लगते हैं शरीर में, और विकार में विशेष रूप से जो हमारा एक्सक्रीटरी जो पावर होता है, मल निष्कासन का जो होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आने से विशेष रूप से क्या होता है कि वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। वायु जो है वो आपको वो परेशान करती है। तो ये पहली चीज है कि वर्षा ऋतु में ये बातें हमारे में एक कॉमन फैक्टर है कि ये बढ़ जाती है। इसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए। वो दोषास्तत आपने बोला ना, दोषा तथा मतलब उसके, तथा मतलब होता है उसके बाद। सर दोषा का आपने शायद कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम से बता रहे थे। हाँ जी। तो दोष, तो वो जो दोष होता लगता है, कफ पित्त वायु है ना, हाँ। उससे भी दोष है, तो उसमें वायु जो है ना उसकी प्रधानता हो जाती है। दोष जो होता है ना, जब वो सम होता है, इक्विलिब्रियम के, दोष का मतलब यही होता है, कफ पित्त वायु का दोषास्ततः दोषा प्रकोपम यान्ति, यानी दोष जो होते हैं ना वो प्रकोपित हो जाते हैं, यानी उसमें विकार आने लगते, उसमें असमानता आने लगती है। दोष जो तीन है ना हमारा, कफ पित्त और वायु, तो कफ पित्त और वायु यदि सम हो हमारा, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और यदि उसमें विषमता आ जाती है, विषमता आ जाती है तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और स्वास्थ्य खराब होने में क्या है कि इस वर्षा ऋतु में जो कफ पित्त वायु में वायु बढ़ने लगती है, ठीक है ना, वायु जो है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब असमानता हो गई। तो असमानता हो गई, तो इसीलिए
वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। कहते हैं ना कि वर्षा का काल जो होता है वो डॉक्टर का होता है, इसीलिए डॉक्टर के यहाँ मरीजों की, रोगियों की लाइन लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उस समय हमें जितना शरीर पे ध्यान देना चाहिए, हम जैसे अभी का मौसम है तो अभी में आप यदि ध्यान न भी दें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो प्रकृति का प्रभाव है। लेकिन वर्षा ऋतु जो है वो इसके ठीक विपरीत है। उसमें आपका डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, एयर का, वायु का प्रभाव हो जाता है। उसमें वायु का प्रभाव होता है तो दोष में विषमता हो गई, दोष में विषमता हो गई तो शारीरिक जो समस्या है वो बढ़ने लगती है। लोग उसको उस रूप में, ये बताने का मतलब ही है कि आप वर्षा ऋतु में जैसे हमें रहना चाहिए, यदि आप वैसे नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये बताया है कि दोषा प्रकोपम यान्ति। दोषा प्रकोपम यान्ति का मतलब दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, यानी इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं विशेष रूप से क्या? तो गंध वह, विशेष रूप से वायु बढ़ जाती है, ठीक है ना, विशेष रूप से वायु बढ़ जाती है। तो इसलिए ये वर्षा ऋतु का पहला प्रभाव होता है कि उसमें आपका मूल कारण क्या है? जो डाइजेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आना। डाइजेशन में प्रॉब्लम आने का मतलब है आपका जो डाइजेस्टिव जो फायर है वो बहुत धीमा हो जाता है। ये ऋतु का प्रभाव, ये ऋतु का प्रभाव है। तो उससे क्या हो जाता है कि अग्निमांद्य हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का प्रभाव है कि अग्निमांद्य हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव फायर जो है वीक हो जाता है। उसका प्रभाव क्या है कि शरीर में विकार बढ़ने लगते हैं, विकार बढ़ने लगते हैं। और जो 3 दोष हैं, दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं। दोष यदि साम्य हो तो अच्छा है, क्योंकि जितना कफ हो, उतना पित्त हो, उतना वायु हो, तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रकोपित होने का मतलब उसमें बैलेंस बिगड़ने लगता है। बैलेंस बिगड़ने लगता है किस लिए? तो विशेष रूप से वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है, यानी आपके अंदर वायु की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये वर्षा ऋतु का पहला प्रभाव है। और कोई बताइए है प्रॉब्लम? सारा जो हमारा स्वास्थ्य है वो वही 4 चीजों पे है। दोष का बैलेंस्ड होना, उसके बाद धातु का बैलेंस्ड होना, उसके बाद जो मल निष्कासन है उसका बैलेंस्ड होना। तो क्या है? समदोष, समाग्निचर, अग्नि का बैलेंस्ड। अग्नि का जो 13 प्रकार की अग्नि बताई थी, तो उसमें मूल अग्नि है जठरा अग्नि, जिसको हम जो डाइजेशन करता है, तो वो अग्नि न तो ज्यादा हो और न कम हो, बैलेंस्ड हो। क्योंकि अग्नि ज्यादा होने से आपको भूख लगती रहेगी, और अग्नि मांद्य होने से, कम होने से आपको भूख ही नहीं लगेगी। तो बीच बीच का होना चाहिए, उसको सम कहते हैं। क्योंकि उसमें आपको जितनी भूख लगनी चाहिए उतनी ही लगेगी, उसी समय के हिसाब से लगेगी। तो इसलिए जो दोष का साम्य, अग्नि का साम्य, धातु का साम्य और मल का साम्य, ये 4 यदि सम हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। इसमें कहीं भी डिस्टरबेंस हो, प्रॉब्लम हो, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। तो इसमें वर्षा ऋतु में इसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ने के कारण अग्निमांद्य हो जाता है, और अग्निमांद्य के कारण शरीर में विकार बढ़ने लगता है। विशेष रूप से आपकी जो वायु है शरीर की, वो बढ़ने लगती है। तो ये जो है ये पहला बताया है। और कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्षा का जो रूप चलता है वो लता की तरह चलता है, आकारांत है ना। तो जैसे लता है, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लता भी, ऐसे रूप चलता है। इसी का सप्तमी में होता है लतासु। लतासु के की तरह देखे वर्षासु, यानी जब बहुत सारी वर्षा होती है तो इस प्रकार की समस्या होती है।
तो कहते हैं कि चूंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डाइजेशन का होता है वर्षा ऋतु में, इसीलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमेशा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको किसी तरह ठीक रखना है। वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा डाइजेशन ठीक रहे, क्योंकि सारे दोष का कारण आयुर्वेद में सबका मूल कारण डाइजेशन बताया है। यदि आपका डाइजेशन ठीक है तो आप सभी रोग से मुक्त हैं, और यदि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई तो आप कितना भी इलाज करें आपको प्रॉब्लम नहीं छोड़ेगी, आपका रोग जरूर आपके साथ रहेगा। तो इसलिए वर्षा में चूंकि ये सबसे ज्यादा समस्या होती है, इसीलिए कहते हैं अग्निम रक्षण प्रयतः। जो अग्नि है, अग्नि का मतलब अग्निमांद्य जो हो रहा है, जो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जो जठराग्नि कमजोर हो रहा है, उसको प्रयास पूर्वक रक्षा करते हुए, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हुए, अग्निम रक्षण, रक्षण मतलब रक्षा करते हुए, जो ये है ना, इसको कहते हैं सत्री प्रत्यय लगता है इसमें। रक्षण मतलब रक्षा करते हुए, गच्छन मतलब जाते हुए, खादन मतलब खाते हुए, पिवन मतलब पीते हुए। तो इस तरह का, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना गोइंग, राइटिंग इत्यादि हम यूज करते हैं, तो वैसे ही हम इंग्लिश में, ये संस्कृत में यूज करते हैं गच्छन, खादन, पिवन। ऐसे जब हम यूज करते हैं तो वो होता है खाता हुआ, जाता हुआ, पीता हुआ। वैसे ही रक्षण, रक्षा करता हुआ। तो अग्नि को अग्नि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हुए, यानी आपको वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने डाइजेशन सिस्टम। लघ्वन्नानि प्रकामम उपयुंज्यात, कहते हैं लघ्वन्नानि का मतलब हल्का आहार। वर्षा ऋतु में हमेशा हल्का आहार लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए संधि है, लघु और अन्नानि। तो यहाँ कौन संधि है, मैंने कई बार बताया है। थोड़ा याद करें तो सब आ जाएगा। मैंने बताया था कि यदि ई उ रील री, ई उ रील री यदि पहले हो और बाद में कोई स्वर हो तो ई का य हो जाता है। यण संधि। हाँ, यण संधि, इसको कहते हैं यण। ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। तो यहाँ क्या है, उ है, देख रहे हैं ना, उ है, इसके आगे स्वर है।
तो जैसे ही आप देखें कि ई उ रील री, इन चार में कोई भी पहले हो और उसके बाद में स्वर हो तो ई का य होगा, उ का व होगा, री का र होगा, री का ल होगा। ये चार जो होते हैं, ये व्याकरण में आपको प्रत्याहार सिखाए हैं ना, तो यन में ये चार आते हैं, य र ल व, य र ल व, चार आते हैं वर्ण इसमें। तो ये चार बदल जाते हैं चार में। तो यहाँ उ है, उ का क्या हो गया, व। देखिए उ का व हो गया। तो लघु अन्नानि, लघ्वन्नानि, लघु मतलब होता है हल्का, लघु मतलब हल्का, यहाँ हल्के के अर्थ में है, छोटा के अर्थ में नहीं है, हल्के के अर्थ में, छोटा भी अर्थ होता है। तो लघु अन्नानि का मतलब हल्का आहार, हल्का आहार इसीलिए आगे दे दिया है कि हल्का आहार क्या होता है, कि यहाँ तो शहर में तो इसकी बात नहीं है, लेकिन गांव में इसका लोग बहुत ध्यान रखते हैं। गांव में क्या ध्यान रखते हैं, तो जो पुराना चावल है, गांव में हमने देखा है कि जो जितना पुराना चावल होगा वो शरीर के लिए उतना अच्छा होगा। तो जिसके घर में जितना पुराना चावल होता था उस घर को उतना अच्छा माना जाता था। कि जैसे कहते थे कि मेरे घर में 7 साल पुराना चावल, तो 7 साल पुराना चावल एक तरह से वो औषधि है। तो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से उसका प्रयोग होता था, क्योंकि गांव में तो विशेष रूप से आयुर्वेदिक जो ट्रेंड है उसी को लोग फॉलो करते हैं अभी भी। तो हमेशा हल्का आहार लेना चाहिए वर्षा ऋतु में। प्रकामम उपयुंज्यात का मतलब प्रधान रूप से, प्रकाम मतलब प्रचुर रूप से, प्रचुर मात्रा में। प्रकामम जो है ये अव्यय है। प्रकामम का मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयुंज्यात मतलब उपयोग करना चाहिए। लघु अन्नानि प्रकामम उपयुंज्यात, यहाँ प्रकामम में अंतिम में देखिए य है, उसमें उ लग गया, इसीलिए मुंह हो गया। ठीक है, तो प्रकामम मतलब प्रचुर मात्रा में जो हल्का अन्न है उसका उपयुंज्यात मतलब उपयोग करना चाहिए। जैसे भूयात, ठीक है ना, ऐसे ही उपयुंज्यात उपयोग करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में सबसे पहला काम है हमारा कि अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, यानी आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ही बचा के रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कैसे प्रयत्न पूर्वक इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जो है हमारा शरीर ठीक है तो ठीक ही रहेगा, आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। तो प्रयत्न पूर्वक देखिए, प्रयतः, देखिए प्रयतः मतलब तह जहां लगता है ना, तो इसका मतलब से। जैसे आप कहेंगे ना कि जो विद्यालयतः मतलब विद्यालय से, ठीक है, ऐसे ही प्रयतः, प्रयन का मतलब होता है, प्रयन का मतलब होता है ना प्रयास करते हुए, पंचमी विभक्ति में प्रयतः, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न से, अग्निम रक्षण, अग्नि की रक्षा करते हुए क्या करना चाहिए, लघु अन्नानि, हल्का अन्न जो है, हल्का आहार जो है उसको प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। उपयुंज्यात कैसे, तो सर्वम पुराण धान्यम, हमेशा जो पुराना अन्न हो, पुराना अन्न हो। पहले हम गांव में देखते थे कि पुराना गेहूं, जैसे 2 साल पुराना गेहूं है, तो आप उसकी रोटी खाएंगे तो आपको लगेगा कि छूते ही वो जैसे टूट जाएगा, हल्का मुंह में डालते ही पचना शुरू हो जाएगा। और आप उसी समय का गेहूं आया हो खेत से, यदि वो खाएंगे तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए उस समय वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गांव में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो सर्वम मतलब सर्वदा, सभी अन्न कैसा होना चाहिए, पुराण धान्यम, पुराना होना चाहिए वर्षा ऋतु में। और तो तय हो गया कि आहार हल्का हो कैसे, तो उसमें जो पुराना अन्न हो उसका बना हुआ भोजन हो, आप वो भोजन करें।
और उसके साथ कहते हैं मधु। मधु मतलब शहद। वर्षा ऋतु में शहद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो आपके वायु को, जो वायु की जो वृद्धि होती है उसको कम करता है। तो शहद का प्रयोग करना चाहिए। मधु मिश्र, मधु मिश्र मतलब मधु का शहद का मिश्रण करके अरिष्ट पानन च, जैसे नहीं तो 10 मूला अरिष्ट, अशोका अरिष्ट, ये अरिष्ट है। अरिष्ट एक प्रकार की औषधि होती है। तो वर्षा ऋतु में यदि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको, तो इस प्रकार के जो अरिष्ट हैं उसका यदि आप सेवन करते हैं तो वो क्या करता है, वात को समाप्त करता है। वात का आधिक्य जो है उसको समाप्त करता है और वो डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। तो 2 बातें यहाँ विशेष रूप से है। एक तो हल्का आहार। हल्का आहार का मूल क्या है, पुराना अन्न, पुराना गेहूं से बनी हुई रोटी या पुराना जो चावल है वो जो मिले तो उसको ग्रहण करते हुए जो शहद से युक्त जो अरिष्ट है, जो 10 मूला अरिष्ट, अशोका अरिष्ट इत्यादि जो भी अरिष्ट एक तरह की औषधि है, तो वो लेके आप यदि उसका सेवन करते हैं तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, अग्निमांद्य को समाप्त करता है और इससे आपका वर्षा ऋतु में भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये मूल बात है। सर अरिष्ट का अर्थ क्या होता है? अरिष्ट का मतलब होता है जो, अरि का मतलब तो शत्रु ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो देख के बताऊंगा। लेकिन अरिष्ट का मूल जो एक है टेक्निकल टर्म है यह आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जितने प्रकार की औषधि होती है ना, तो जैसे जो हमें बताया वो ये कि जो फिजिकल बॉडी को हार्म करे वो अरिष्ट होता है, मतलब बुरा कुछ होना उससे रिलेटेड, वो तो अनिष्ट होता है। अनिष्ट मैम बोलते हैं मटेरियल चीज को हार्म हो गया, अनिष्ट होता, और अरिष्ट शरीर से रिलेटेड हार्म होता, लेकिन हान तो नहीं हो तो फिर नहीं, ये जो अरिष्ट है ना, ये आयुर्वेद में टेक्निकल टर्म है। ये जड़ी बूटी का जो बनाते हैं दशमूला अरिष्ट, अशोका अरिष्ट, एक आशा होता है, एक अरिष्ट होता है, बिल्कुल। तो उसका रस निकालने के कोई विधियां हैं आयुर्वेद की। हाँ देखिए, औषधि कई प्रकार के हैं ना। जैसे आपको पेस्ट टाइप का भी मिलेगा, जैसे आपको टैबलेट में मिलेगा, जैसे आपको भस्म में मिलेगा, वैसे ही जो उसको एक लिक्विड टाइप में जो होता है ना, हाँ, और एक अशोकारिष्ट, 10 मूला अरिष्ट, अमृतारिष्ट, हाँ। में 10 है, 10 औषधि का जहाँ संयोग करके बनाया जाए। तो ये जो है ना, ये मेडिसिन के मीनिंग में है, ये दूसरा मीनिंग नहीं है यहाँ पे। मेडिसिन को मधु में मिक्स करके खाओ। इस मेडिसिन को मतलब अरिष्ट जरूर उसमें हो, जैसे 10 मूला अरिष्ट, अशोका अरिष्ट, इसको शहद मिला के खाने से क्या होता है कि 2 चीज होती है। आपका डाइजेशन जो है वो ठीक रहता है और अग्निमांद्य समाप्त हो जाता है और वायु की वृद्धि होना रुक जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को ना इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है, तो विशेष रूप से गैस की प्रॉब्लम होती है ना, तो और ये वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनका प्रयोग यदि करें, एक तो पुराना जो अन्न हो उसको लें। यहाँ तो मुश्किल है, अब कैसे मिलता है नहीं पता। पुराना चावल हमेशा अच्छा माना जाता है। हमेशा, वो तो औषधि है, जितना पुराना उतना गुणकारी। तो 2 चीज का ध्यान, यदि चावल सिर्फ ऐसे है, बाकी जो खाना वाला चीज सब में एक्सपायरी डेट होता है। चावल तो जितना पुराना है एक्सपायरी नहीं, यहाँ तो चूंकि दुकान में हम लेते हैं, लेकिन गांव में तो लोग रखते हैं। जैसे भोज होता है तो भोज में यदि कोई नया चावल दे दे तो अपयश हो जाएगा। तो पुराना चावल वो लोग अच्छा नहीं मानते। और अच्छा माना मतलब 12 महीने खा सकते हैं। हाँ। गेहूं भी ऐसे ही हमारी माँ बताती थी कि नया गेहूं खाने से पेट खराब हो जाता है। ये तो आप, गर्मी होती है, उसमें गर्मी होती है, इसीलिए जो जिसके पास नहीं है पुराना चावल नहीं, वो खाना बना दिया तो फिर वो पुराना नहीं, अनाज के रूप में। अनाज वो तो भात हो रहा है ना, वो धान्य नहीं होगा। नहीं, विशेष रूप से हम देखते थे कि यदि नया गेहूं होता है ना तो उसको पहले लोग पानी में भिगोते थे और फिर जब वो सूखता था फिर यदि उसको पिसवाते थे तो उसका क्या होता है ना, उसमें गर्मी जो होती है वो निकल जाता है। तो नया अन्न हमेशा
हानिकारक होता है, नहीं पकता है। और वो इसमें जैसे अभी का मौसम जो है, अभी का जो मौसम है जैसे हेमंत ऋतु है, तो अभी गांव में अभी धान कटता है, यानी चावल का समय है, तो वो है, तो उसमें अभी यदि आप वो नया चावल भी खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यदि वर्षा ऋतु में खाते हैं विशेष रूप से तो वो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए दिए हैं कि दे रहे हैं कि यदि वर्षा ऋतु में विशेष रूप से पुराना अन्न हो, वो चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो, वो पुराना यदि है तो आपका वायु विकार जो है वो नहीं हो पाएगा, आपकी अग्नि आपका जो है वो ठीक रहेगा, और जो रोग है वो नहीं होगा। अदरवाइज समस्या हो सकती है। और उसके साथ यदि शहद से युक्त यदि आप कोई भी अरिष्ट, ये मिल गया अरिष्ट, मैंने गूगल में आजकल उसका खमीर उठा के किसी चीज को बनाना, वो अरिष्ट। हाँ, अरिष्ट एक प्रकार का मेडिसिन पद्धति है, वो पद्धति है, वो लिक्विड में होगा। अरिष्ट नेमी हाँ तो वही है अरिष्ट, वहाँ पर तो कुछ और अर्थ है उसका, वहाँ आयुर्वेद नहीं है ना, वो अलग अर्थ है। पद्धति मतलब हम आटे में भी कहते हैं ना खमीर उठा के बनाना, तो उसका फायदा होता है स्वास्थ्य के लिए। हमारे दादाजी रात को वो आटा भिगवा के रख देते, तब फ्रिज तो होते नहीं थे, तो उसमें जो खमीर यीस्ट जिसको हम कहते हैं, ये उस तरह दवाइयाँ बनाते हैं। तो वो हम फेंक देते हैं। नहीं अब तो वो खराब हो गया ना, पहले जैसे रात को गूंद के रखा और सुबह उसकी रोटी बनाना, भटूरे और वो सब कैसे बनाते हैं, तो यीस्ट जो हेल्दी यीस्ट, आसव तो हो गया उसका निचोड़ना, आसव शब्द का अर्थ ही है निचोड़, तो एक्सट्रैक्ट करना, और अरिष्ट है उसमें यीस्ट पैदा करना, मतलब कोई भी अन्न है, कोई भी औषधि है, उसको थोड़ा फ्यूमिगेट करना उसपर। तो विशेष रूप से जो जितने प्रकार के मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद में, औषधि जितने प्रकार की है, उसमें एक है अरिष्ट, एक है अरिष्ट, और वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो बाजार में उपलब्ध है। आप आयुर्वेद की किसी भी दुकान से आप कहेंगे कि मुझे ये अरिष्ट चाहिए, तो वो आपको दे देगा। तो ये वर्षा के समय में बहुत उपयुक्त होता है, और विशेष रूप से इसमें शहद मिला दें तो ये बाकी जो समस्या बताई है उसका निदान करता है, इसलिए वर्षा के समय में हमें लेना चाहिए। ठीक है, अन्न से यहाँ पे अभिप्राय सिर्फ चावल और गेहूं से है? नहीं, जो भी अन्न है, मतलब दालें भी इसमें? हाँ जी, दाल अन्न है। तो दाल तो पुरानी में खराब हो जाती है। क्यों खराब है? कोई खराब नहीं होती। आप डालते थे और वो कई साल रखते थे, तो एक दो महीने की बात नहीं, सालों रखते थे। नीम का पत्ता इसलिए डालते हैं वो कीड़ा नहीं आएगा। मैंने अपने घर में देखा है 8-8 साल पुराना चावल, गेहूँ रखते हैं। गांव में तो 6 महीने तक, मतलब गांव में ये करते हैं कि अभी जो हो रहा है नया अन्न उसको रख देते हैं, 6 महीने तक छुएंगे नहीं। अब पुराना जो पहले का रखा हुआ है उसको खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शहर में क्या हो गया कि पूरा लाइफ स्टाइल बदल गया। अब आप मार्केट से लेते हैं तो आपको पता ही नहीं कि नया है कि पुराना है। वैसे भी लेते हैं तो फ्रेश है कहते हैं। उसमें भी गुरु जी ये है ना कि जैसे गांव में है तो अगर जितना गंदा चावल हो उसमें हाथ में लगे तो सोचता आदमी पुराना है। यहाँ दुकान पे जाता है, फ्रेश दिखना चाहिए, एकदम साफ है, फ्रेश दिखना चाहिए। और वो तो आपको भात बनता है या वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुराना है कि नया। तो कुकर में बनाते हैं लोग, पानी लिक्विड से डालते हैं, नाप करके बस पक गई, हो गया काम। गांव में पतीला में बनता था तो पता चलता था कि ये कितना पुराना है कितना नया है। बिल्कुल सही है। गांव में भी ये चावल जो है जिसको हम मार्केट में लेते हैं, वो चावल तो गांव में लोग खाते ही नहीं है। पहले उबालते हैं, उबाल के फिर सुखाते हैं, सुखा के फिर उससे चावल जो निकालते हैं वो चावल खाते हैं। तो उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, फैट है या बहुत सारी चीजें निकल जाती है। इसीलिए गांव के लोगों का एकदम स्लिम देखेंगे कि वो ज्यादा खूब चावल खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, तो वो प्रोसेस करके करते हैं। और जैसे ये तो नियम है कि अभी जो अन्न हो रहा है ये रख देंगे, और जो पहले का अन्न रखा हुआ है पुराना, वो 1 2 साल 3 साल पुराना जो है वो खाते हैं, तो उससे उनको कोई समस्या नहीं होती। तो ये विशेष रूप से एलोपैथी में क्या है, आपको ये सब से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी खाएं, आपको प्रॉब्लम होगी वो दवाई दे देगा। यहाँ क्या है कि ये क्या है, प्रिकॉशनरी है कि आपको हो ही ना रोग,
तो रोग क्यों ना हो, तो इसके लिए ये सारी चीज है, हमारे शरीर का ये स्वभाव है। तो उसके अनुसार यदि आप चेंज करते हैं डाइट में, जो लाइफ स्टाइल है, तो आप इनसे बच जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो दिक्कत यही है, जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर में हम आ गए हैं, तो इसके कारण बहुत सारी समस्या हो रही है। तो ये है, अब लोग लौटना चाहते हैं। अभी पेपर में देखा था कल परसों में कि अब कहते हैं कि भारत जो है वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन में दुनिया को लीड करेगा। तो ऑर्गेनिक ही हम थे, यहाँ तो ऑर्गेनिक ही था। अब उसको वैज्ञानिकों ने पैसा वो कर के बिगाड़ दिया सारा। अब कहते हैं फिर हम लौटेंगे उधर। पहले घी से रिफाइंड ऑयल पे ले गए सारे हाँ। फॉरेनर्स हम लोगों को, अब फिर घी पे अब कह रहे हैं घी फिर खाओ। तो अलग से दुकानें हैं सर ऑर्गेनिक सब्जियों की, तभी तो अभी दुकान उनका रेट ही और अलग है। वो अब जो एलिट वर्ग के लोग हैं वो अब कहेंगे कि ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। अब पहले जो गरीब थे वो ऑर्गेनिक ही खाते थे और उनको बिगाड़ दिया सारा। कर दिया। मैं तो जेएनयू में कई कहता हूँ साइंटिस्ट को कि आप लोग सरकार का पैसा बिगाड़ने के लिए खर्च करते हैं, आना वही है, क्योंकि ये तो ऑप्शन है नहीं ठीक। तो फिर भी हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं, तो जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक सुख तो नहीं मिलेगा। जीवन का लक्ष्य तो सुख है, और सुख में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप कितने भी आध्यात्मिक हो, कितने भी कुछ हो, आप शरीर ठीक नहीं है तो आप क्लांत तो रहेंगे, दुखी तो रहेंगे। तो इसीलिए इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ये बात है। इसमें तो अक्षर इतना छोटा छोटा है ना कि पढ़ने में भी बहुत दिक्कत है। उदक नाम है जल का, ठीक है। जल के ना अमरकोश में 27 नाम है, 101 नाम है। तो उसी में जल का एक नाम जीवन भी है। हम जितने 5 भूत पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उसमें जल का ही नाम जीवन बताया है। क्योंकि जल जो है वो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जल से जीवन होता है। जीवन के लिए 2 ही चीज चाहिए, हीट एंड मॉइस्चर, 2 ही चीज चाहिए। उसके बिना लाइफ प्रोडक्शन नहीं संभव है। जो उत्पत्ति होती है हमारी, उनमें हीट और मॉइस्चर 2 चीज महत्वपूर्ण है। ये 2 जब होता है तो ये सब कुछ संसार में होता है। जिस ग्रह में ये 2 में से एक का अभाव है, वहां नहीं हो सकता। इसीलिए जो एक महत्वपूर्ण
चीज है वो है जल। तो कहते हैं उदकम स्वच्छम पेयम, स्वच्छ जल पीना चाहिए। पेयम मतलब पीना चाहिए, पीने योग्य इस अर्थ में, पीना चाहिए इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ये ना यत प्रत्यय होता है। जैसे कृदंत, हम कृदंत सुने होंगे, कृदंत जो होता है उसमें यत है, तब्यत है, अनियर है, ऐसे प्रत्यय के प्रयोग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गंतव्यम, तो इसमें तव्य लगा हुआ है ना, तो गंतव्य मतलब जाना चाहिए। और उसमें एक होता है अनियर, मतलब अनी लगा देते हैं तो गमनीय, तो गमनीय का अर्थ भी जाना चाहिए, गंतव्य का अर्थ भी जाना चाहिए। और गम्य इसमें है यत, तो वो लगा देंगे तो गम्यम, वो भी जाना चाहिए। आप गम्यम, गंतव्यम, गमनीयम, ये सब जो है वो जाना चाहिए। ऐसे ही भोक्तव्यम, भोज्यम, ऐसे खाना चाहिए। ऐसे ही पेयम, पेयम मतलब पीना चाहिए। तो स्वच्छम उदकम पेयम, स्वच्छ जल हमेशा पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए। और वो जल कैसा है? तो श्रित शीतम, श्रित शीतम, श्रित का मतलब होता है उबाल के ठंडा किया हुआ। श्रित मतलब उबाला हुआ, यानी उबाल कर, और फिर शीतम जो ठंडा हो चुका है। श्रित शीतम का मतलब उबाल कर ठंडा किया हुआ। ठीक है, श्रित मतलब उबाल कर, उबाला हुआ, और फिर शीतम मतलब ठंडा किया हुआ। तो उबाल कर ठंडा किया हुआ। और क्या है कि शीते सती, यदि ठंडा वातावरण हो जाए, होता है ना कि वर्षा होने से ठंड लगने लगती है, तो यदि ज्यादा मतलब शैत्य हो जाए, यानी आपको जब ज्यादा ठंडा मौसम हो जाए, तो क्या करना चाहिए? यदि सति शीते का मतलब बहुत ठंड होने पर, तप्तमेव, तो उष्ण ही पीना चाहिए। दो ऑप्शन दिया है कि यदि वर्षा ऋतु में सामान्य मौसम हो तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक है, और यदि मौसम ठंडा हो तो फिर तप्तमेव, तप्तमेव मतलब फिर थोड़ा उष्ण ही पीना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है? तप्त, तप्तम और एव। एव का मतलब ही, एव का मतलब होता है ही। तप्तमेव मतलब उष्ण ही, उष्ण ही पीना चाहिए। कब पीना चाहिए? शीते सती, यदि ठंडा वातावरण हो, यदि मौसम में ठंड आ जाए तो उस समय तप्तमेव, तो फिर उष्ण ही पीना चाहिए, और नहीं तो फिर उष्ण करके, यानी उबाल करके फिर ठंडा करके पीना चाहिए। ये बात बताई है जल के बारे में। अब आगे जो है कहते हैं लवण, भोजन में क्या क्या होना चाहिए? तो लवण का मतलब नमक होना चाहिए, स्नेह का मतलब घी इत्यादि होना चाहिए, और अम्ल होना चाहिए, यानी नींबू और जो खट्टा पदार्थ है, क्योंकि वो क्या करता है ना, वात को नाश करता है। यानी आपका जो वायु बढ़ जाता है उस समय वर्षा ऋतु में, तो उस समय आपको अम्ल चीज, खट्टा पदार्थ जो है वो भोजन में जरूर लेना चाहिए, तो वो वात नाशक होता है। तो नमक, स्नेह मतलब घी इत्यादि, और अम्ल मतलब खट्टा पदार्थ, नींबू या उसके साथ जो भी हो। तो युतम मतलब युक्त, नमक, घी और खट्टा अम्ल इत्यादि से युक्त। भोग्यम, भोग्यम मतलब भोजन करना चाहिए, यानी ये भोजन के साथ ये सब ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वातस्य समनार्थम,
यानी वायु जो बढ़ जाती है उस समय उसको शांत करने के लिए, यानी उसको फिर हमारा जो दोष है ना कफ पित्त वायु, उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, कि जो एक समान स्थिति में लाने के लिए हमें इनका प्रयोग भोजन के रूप में करना चाहिए। इसमें आप बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो। शमनार्थ मतलब शांत करने के लिए, किसको? वातस्य यानी वायु का की शांति के लिए, यानी वायु को शांत करने के लिए हमें नमक, घी और खट्टा अम्ल से युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, और जल के बारे में ऊपर बता दिया है। तो जो जल उबाल कर पियेंगे और जो अभी आता है आरओ से, तो वो अलग अलग है। उबाले में तो कोई कीटाणु मतलब कोई होता ही नहीं, आरओ वाले में तो बहुत से मिनरल्स निकल जाते हैं, उसमें सब कुछ सुरक्षित है। देखिए, हाँ वही जो मैडम कह रही है ना, उबला हुआ होता है। आरओ में क्या होता है ना कि हमारे लिए बहुत सारे जो यूजफुल होते हैं ना, उसमें वायरस तो हो या जो भी होता है बहुत हमारे लिए यूजफुल होते हैं ना, वो सबको निकाल देता है। तो वो डायरेक्ट जल लेकर के उसे उबाल कर पिए वो हाँ, ज्यादा है। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कितना भी आरओ आ जाए, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। आपके गुरुजी शर्मा जी, हाँ। वो कहते हैं सालों से मैं सुबह उठ के हाँ। 2 पतीले बड़े पानी उबालता हूँ, हाँ। और सबसे बड़ा कारण पानी से सबसे ज्यादा सबसे मूल कारण इन्फेक्शन होता है। पानी। और आरओ वगैरह में क्या है कि हमारे लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी हटा कई देता है। मिनरल्स। अच्छा, फिर जितना पानी हमें मिलता है उससे दुगना तो वेस्ट चला जाता है। वाटर वेस्ट कितना होता है आरओ में? और फिर यदि हम दूसरी परिस्थिति में चले जाएं, फिर यदि हम पानी पिएंगे कि वो आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी जिस बैक्टीरिया को अभी एक्सेप्ट कर रहा है। आप देखिए कि बहुत लोग, मैं तो आज तक कभी लिया ही नहीं आरओ, मैं तो अभी भी वो जो फिल्टर होता है उसी में पीते हैं हमेशा। तो क्या करते हैं ना, आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहता है। लेकिन वो जो दिल्ली में जो मिल रहे हैं वो कभी कभी पानी जो आ रहा है वो गंदा पानी आता है, वो उबालेगा तो कैसे होगा? क्यों नहीं, उबाल के छान लेना, उबाल के कपड़े से छान लें, बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा। और उसको फिर गर्मी में घड़े में भर के रख लो, वो डबल फिल्टर हो उबला हुआ पानी जो होता है ना, उस बैक्टीरिया को प्रिजर्व रखता है जो आपके लिए यूजफुल है। आजकल मिट्टी टीका रही है। मिट्टी घड़ा जो है ना, घड़ा जब वो नेचुरल फिल्टर है। पहले हम जिससे मिट्टी से जो घड़ा बनाते हैं आजकल मिट्टी ठीक है, वो तो पक जाती है। पक जाती है। तो पकने के बाद तो वो प्योर हो जाता है। अगर खराब मिट्टी होगी तो उसका घड़ा बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं। खराब मिट्टी का घड़ा बनेगा ही बन ही नहीं, नहीं सकता। और पकने बिल्कुल। पर तो हर चीज क्योंकि घड़ा ही तो कुछ चीजें असली है ना, आज उनको हम नकली कर ही नहीं सकते हैं, खराब कर ही नहीं सकते उनको। देखिए, जितना जो बेस्ट पॉसिबल है हमारे लिए वो यदि हम करते हैं तो, और हमें आदत यदि, क्योंकि कंपनी वालों को तो बेचना है, उसको आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। वो तो आप, हाँ, प्लास्टिक क्या है, आप देखिए जो प्लास्टिक शुरू किया और अब कह रहे हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल है, और जब शुरू किया तब कोई बोलता था हार्मफुल है। इसलिए ये जो चीज है आर्टिफिशियल है वो कहीं न कहीं हार्म कर रहा है, हमारे शरीर को तो करता ही है, जो नेचर को कर रहा है वो हम सभी जान रहे हैं। अब दुनिया में सब पैसे खर्च करें कि प्लास्टिक को हटाओ, अब हट नहीं रहा है। तो दिल्ली में देखिए, उधर जो सोनीपत की तरफ जाते हैं, पहाड़ का पहाड़ है बिल्कुल जैसे। कितनी गायें मर रही ये वाली भी है, ये गाजीपुर वाला भी हाँ। पहाड़ टूटा था, वो कितने नुकसान हुआ। तो ये सारा जो मटेरियलिस्टिक साइंस है ना, ये मटेरियलिस्टिक साइंस का ये नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव तो कुछ हुआ कि जैसे अच्छी अच्छी चीज भी आ गई, लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया, जिसको कि दोबारा विड्रॉ करना मुश्किल है, कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप किसी रूप में भी देखिए, चारों तरफ जो है वो पॉल्यूशन है, और किसी न किसी रूप में हम वो ले रहे हैं। इधर हम सारा जो दिल्ली का कचरा है वो जमुना में बहा रहे हैं, और वही जब पानी फिल्टर करके फिर हम पीते हैं। तो कहीं न कहीं तो वो प्रॉब्लम तो करेगा। तो ये पॉलिसी की बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। बिल्कुल अपने बिल्कुल, कर्मों का फल हमें भोगना है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना है। उनको तो और प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे कर्म
हम लोग तो बचपन में कुछ खा पी लिए तो थोड़े टिके हुए हैं, तो उनको तो शुरू से ही जन्म से ही यही मिल रहा है। ब्राउन राइस आजकल प्रचलन है, वो सब फैशन है, वो सब बातचीत नहीं है। तुम देखो वो कुकर में ही नहीं गलता नहीं है, गलता, बहुत तो जब मुश्किल वहाँ है। नहीं गलता तो पेट में कहाँ से गलेगा। तो सब ये देश ही उसकी नकल करते हैं। ये सब नकल के कारण हुआ है। जो देश में उत्पन्न होता है वही सबसे जो अच्छा अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं रखता ना, उसकी दुर्गति वही होती है। देखिए वेस्ट का बहुत कुछ उनके अपने जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो बनाते क्लाइमेट के हैं। अनुरूप है हमारा क्लाइमेट, वो 4 दिन नहीं नहाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माइनस में टेम्परेचर होता है। अब वो सालों भर कोट पैंट पहनेंगे तो ठीक है, हमारे तो जून जुलाई में भी कोट पैंट पहनते हैं वकील वगैरह, वो ड्रेस ही बना लिया वो, तो वो ठीक नहीं है। नकल भी करना चाहिए तो ठीक है, उतना करो जितना आपको लाभ मिले। हम हानि को ज्यादा नकल कर लेते हैं, तो दिक्कत यहाँ होती है। आप में से कितने लोग गाँव में रहे और अभी भी है भाई, हमारे बहुत लोग हैं। हमारे उधर तो गांव सिस्टम नहीं होता। क्योंकि मैं तो यही खुद रही हूँ प्रॉब्लम है। गाँव में, इधर आके मैं गाँव जाओ में ये देख। सब चीजें उधर रोटी गाँव तो पहले रोटी भी आज भी हम जाते हैं गाँव में, तो गाँव में प्रॉपर गाँव ही है। खेत प्रॉपर में गाँव हमारे जिसमें मिट्टी से लिपे मिट्टी से गोबर से लिपे जुड़े हुए, हुए गोबर से लिपे हुए घर घर हैं। और वो जी। पानी तो वो वहाँ पेड़ कैसे घर बनाने हमारे मतलब मैं आई थिंक 9th-10th में गई थी, उसके बाद नल लगे थे। उससे पहले हम वही जो नेचुरल आता है पानी वही भर के लाते पंप से थे। भरते कहीं से भी पीते थे, वो पानी कभी खराब नहीं होता था, बिकॉज वो बहता है पानी, स्टेगनेंट तो होता नहीं है। सो इट इज ऑलवेज फ्रेश एंड फुल ऑफ तो हम ही तो पोल्यूट तो हम ही लोग कर रहे हैं। हमारे उधर भी कुआ से पानी है, कुआ का साइड में अच्छा औषधि का जो छोटा छोटा प्लांट होता है कुआ का अंदर ही, तो वो जैसे हम फुटबॉल वगैरह खेल के आपके कुआ से पानी निकाल के ऐसे पी लेते हैं, मुंह में ऐसे रख के पी लेते हैं। क्या टेस्ट मीठा होता है। अभी तो वो वही उठा के ना वो उबाल कर पीते हैं, अभी भी अच्छा है, लेकिन अभी सिस्टम ऐसे है वो पीना नहीं उबाल है। कर पीना सबसे अच्छा। हमारे घर का पानी को तो उबालने की जरूरत भी नहीं है, तो नेचुरली पहाड़ों से निकलता है। निकाला गया हो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो। जैसे कोई भी चीज पक जाती है तो गांव में छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते थे, माँ आया झाड़ दिया जाओ। अब तो मिट्टी में बच्चे को बैठाते नहीं है, बोलता है इन्फेक्शन हो जाएगा इसको। क्योंकि मिट्टी ही हमने दूषित कर दी ना, वो मिट्टी शुद्ध कहाँ है। पानी दूषित है, मिट्टी दूषित है, हवा तो है ही है। अग्नि को पावक कहते हैं ना, अग्नि संयोग से सब कुछ पवित्र होना, पकने तो है, इसीलिए पावक। नाम ही इसीलिए उसी के अनुसार हमारा बना है। तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि सुचिताम तनो प्रकुर्यात। तनु मतलब शरीर होता है, तो उसी का षष्ठी एक वचन में तनोह बनता है। तनोह मतलब शरीर का। शुचिताम प्रकुर्यात, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में शरीर जो है वो उसमें गंदगी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी के कारण, स्वेद के कारण, पसीना के कारण उसमें गंदगी बढ़ती है, तो इसीलिए तनोह शुचिताम प्रकुर्यात, शरीर की शुचिता यानी शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए सदैव। इसलिए स्वेदादि निवारणम, स्वेदादि निवारणम का मतलब जो पसीना इत्यादि होता है और तरह तरह के जो विकार शरीर में होते हैं, उसके निवारण के लिए विशेष रूप से, विशेषात तो मतलब विशेष रूप से, ये विशेषात और प्लस तू मतलब पहले बताया था कि तू मतलब तो, एक तो ये अर्थ होता है सामान्य रूप से तो, यानी यह तो करना चाहिए, ये तत्तु, यह तो करना चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ए तत्तु, तत्तु
तो तू मतलब तो विशेष रूप से तो स्वेदादि निवारणम, पसीना इत्यादि जो भी विकार की चीज है उसको समाप्त करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। प्रकुर्यात, ये भी विधिलिंग का प्रयोग है। कुर्यात जैसे अभी हमने देखा था उपयुंज्यात, उपयुंज्यात मतलब उपयोग करना चाहिए, वैसे प्रकुर्यात मतलब करना चाहिए। प्र मतलब जनरली प्र जब लगाते हैं ना तो थोड़ा गर्म होगा या ठंडा, ऊपर से ला दीजिए गरम। यदि हो तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठंडा तो पीना नहीं है। तो प्र लगाने से क्या होता है ना, प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप का मतलब बिल्कुल इंटेंशनली, निश्चित रूप से आपको ये ध्यान देना चाहिए कि शरीर मेरा स्वच्छ रहे। तो तनोः शुचिताम प्रकुर्यात् स्वेदादि निवारणम विशेषात्। तो स्वेद का कहते हैं, स्वेद मतलब पसीना आदि जो भी है। तो क्या करना चाहिए उसको, नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, प्रघर्ष, प्रघर्ष मतलब कहते हैं कि शरीर को हमेशा तौलिए इत्यादि से उसको रगड़ के साफ करना चाहिए। रगड़ के साफ करना चाहिए मतलब वो तो हट भी जाए, हमारा जो रोम का छिद्र है वो भी ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो वो भी खुल जाए। आजकल तौलिए भी सॉफ्ट हाँ। हो गए, पहले रगड़ के ही पोंछते थे, तो सॉफ्ट तौलिए। सॉफ्ट होते हैं, कितना भी रगड़ेंगे वो कुछ होना ही नहीं। और मर्दन, मर्दन का मतलब मालिश। आप यदि थोड़ा सा, क्योंकि मालिश तो बहुत लाभप्रद होता है शरीर के लिए, तो आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप शरीर का मालिश भी करें, और सेक मतलब स्नान से यहाँ मतलब है कि आप स्नान करें, ठीक से स्वच्छ रखें। तो स्नान करें, उससे पहले मालिश करें, उससे पहले जब भी पसीना स्वेद इत्यादि आए तो उसको रगड़ के साफ करें। ठीक है, तो ये है। और उसके साथ क्या कहते हैं, गंधाक्त चूर्ण, और सुगंधित पदार्थ भी लगाएं। जो सुगंधित चूर्ण इत्यादि है, कई लोग पाउडर लगाते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, तो अभी भी जनरली लोग पसीने इत्यादि के लिए लोग पाउडर लगाते हैं। आयुर्वेद भी तो कह रहा है। हाँ, और कई तरह के जो आयुर्वेद में ऐसे सेंट इत्यादि भी होते हैं, कई तरह की चीज होती हैं, तो वो आपके शरीर के लिए यूजफुल भी है, और आपके शरीर में किसी तरह से दुर्गंध ना हो। दुर्गंध का मतलब है कि शरीर में विकार हो रहा है, तो किसी भी रूप में इस तरह का जो है वो वर्जन है, उसको नहीं होने देना चाहिए। तो गंधाक्त चूर्ण का मतलब है कि गंध से युक्त जो चूर्ण कोई भी पाउडर इत्यादि जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो। ठीक है,
ठीक है। देखिए वासह, वासह जब प्रयोग करते हैं ना तो इसका अर्थ होता है वस्त्र, और वासम जब प्रयोग करते हैं, वासम ना, वासंचा, ये जब वासह प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है वस्त्र, और जब वासम प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है घर। ये दोनों में एक ही वर्ड है, लेकिन पुल्लिंग जब होता है तो उसको कहते हैं वस्त्र, और जब नपुंसक लिंग में होता है तो उसको कहते हैं घर। ठीक है, इसीलिए यहाँ आप कहते हैं वासो दध्यात निर्मल शुभ्रम, यानी वस्त्र जो है हमेशा दध्यात मतलब धारण करना चाहिए। वासो दध्यात यानी वस्त्र धारण करना चाहिए, कैसा? निर्मल हो, निर्मल का मतलब साफ सुथरा हो, और शुभ्र का मतलब श्वेत वस्त्र का। जो उस समय में भी जनरली हम देखते हैं ना कि वो यदि व्हाइट तरह लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो स्वच्छ हो, निर्मल हो और लाइट कलर का, तो इस तरह का वस्त्र हमें पहनना चाहिए। कैसा हो? तो जल शोषकश्च, वस्त्र ऐसा पहने जो जल का शोषण कर ले, यानी उसको खींच ले अपनी तरफ। हाँ, जो भी हम कॉटन का पहनते हैं ना तो ये क्या करता है, आपको पसीना भी आएगा तो वो उसको सोख लेगा। तो साफ सुथरा हो, लाइट कलर का हो, और ऐसा हो जो जल का शोषण कर ले, जो उसको सोख ले। और शुष्कंच, और वस्त्र जो होना चाहिए एकदम सूखा होना चाहिए, गीला वस्त्र किसी भी रूप में न पहने। ठीक है ना? तो वस्त्र निर्मल हो, लाइट कलर का हो, जल को सोखने वाला हो, और शुष्क हो मतलब सूखा हो। किसी भी तरह से आप जो जिसमें कहीं भी मॉइस्चर हो, कहीं भी उसमें पानी का अंश हो, उस वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम करता है। अब है कि ये तो वस्त्र की बात थी, अब कहते हैं वासन चापि निवातम। वासम मतलब घर। आपका जो घर हो उसमें भी उस समय घर को बंद रखना चाहिए, और समय में घर को खोल के रखें, हवा आने दें, लेकिन वर्षा के समय में घर को बंद रखें। तो कहते हैं ना वासन चापि निवातम, घर जो हो उसमें हवा न आए। ठीक है? क्लेद विहीनम, और घर में मॉइस्चर ना हो, घर में मॉइस्चर ना हो। क्लेद का मतलब होता है मॉइस्चर, तो क्लेद विहीनम, मॉइस्चर से रहित हो। तो ऐसा जो यदि होता है तो सुखम कुर्यात, तो आपको सुख देगा, वो सुख करने वाला होता है। कुर्यात फिर विधि लिंग का एक वचन है, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। ठीक है, जैसे यहाँ दध्यात जिस लिंग में है वहीं कुर्यात है। पिछले श्लोक में हमने देखा था प्रकुर्यात, उपयुंज्यात। ये यात वाले जितने आप देखेंगे वो सारे विधिलिंग के प्रयोग होते हैं, यानी करना चाहिए, धारण करना चाहिए, करना चाहिए। उपयुंज्यात मतलब उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे इस तरह के प्रयोग होते हैं, इसको विधिलिंग कहते हैं। जो हमारा जो वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसमें। सर क्लेद मिट्टी को भी बोलते हैं? नहीं, क्लेद नहीं है, क्लेद नहीं है। क्लेद यंत्यापो न शोषयति, गीता में कहते हैं ना, क्लेद मतलब नमी। तो गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। इसमें क्या है कि पंचभूत जो है ना उससे आत्मा परे है। तो क्लेद का मतलब होता है गीला करना,
तो अंग्रेजी में क्ले कहते हैं हाँ। मिट्टी को। वो क्ले है, CLAY, और ये क्लेद है। क्लेद मतलब गीला। निवात और दतिया निवात मतलब वात रहित, वायु रहित। निर्गतम वातम हाँ। और दतिया दध्या मतलब धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है। कैसा पहनना चाहिए? तो जो साफ सुथरा हो और लाइट कलर का हो। शुभ्र मतलब सामान्य रूप से उजला ही होता है, लेकिन लाइट कलर भी है तो उजला का ही वो भाई है। तो इसलिए और बताइए कोई इसमें जल शोषक तो ठीक है। जल शोषकम मतलब जो जल को सोख ले। सही वास आना चापी वासन चापी है। ये देखिए, ये घर के लिए आया है। वासम प्लस च और प्लस अपी। वासम प्लस च प्लस अपी। तो वासम अनुस्वार जो है ना, ये च के साथ लगने से उसी का पांचवा आ गया। च छ ज झ य कहते हैं ना, तो जय जो रहेगा अनुस्वार, मैंने कई बार बताया कि अनुस्वार जब भी रहेगा तो उसके अगले जो वर्ण है उसका जो पांचवा होगा वो हो जाता है। तो यदि यहाँ क ख ग घ में से कोई होता तो न हो जाता। यदि च छ ज झ में से कोई होता तो य हो जाएगा। ट ठ ड ढ में से कोई होगा तो ण हो जाता। त थ द ध में से कोई होता तो न हो जाता, और प फ ब भ में से कोई होता तो म हो जाता। ठीक है ना। इसी तरह से अनुस्वार बदल जाता है अगले के अनुसार। से इसीलिए वो पत्राणी कहीं लिखा होता है, पत्राणी नहीं, वो तो अलग चीज। ये अनुस्वार की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो अनुस्वार नहीं होता पत्राणी में। देखिए यहाँ संधि की बात हम कर रहे हैं। अगर पत्रम की बात हो सकती है, पत्रम च। हाँ, वो हो सकता है। जैसे आप जैसे कह रहे हैं ना, यदि मान लीजिए पत्रम ऐसे हुआ और आगे च रहेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे आगे? पत्रन पत्रंच। ठीक है ना। जो आप ण कह रहे हैं ना, वो तो जब कभी र और श आते हैं तो ना को ण हो जाता है। र और श, हाँ, बिल्कुल। र और श होने पर ना को ण हो जाता है। ये तो अनुस्वार की बात बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां भी अनुस्वार हो, अनुस्वार मतलब अनुस्वार का मतलब देख रहे हैं ऊपर में जो बिंदी होती है? जहां भी अनुस्वार हो, आप उसके अगले वर्ण को देखिए। अगला वर्ण जिस भी वर्ग का है, हम 5 वर्ग में बांटते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो उनमें से जिस वर्ग का हो कोई वर्ण, उसका 5वां हो जाएगा। अनुस्वार उस 5वें में बदल जाएगा। 5वां जो होता है ना, वो हमेशा अनुनासिक होता है, वो नासिका से उच्चारण करते हैं। जैसे ङ, य, ण, न, म, सब में नासिका की जरूरत होती है। तो वो 5वां वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, तो वो 5वां हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो य है ना, ये 5वां है। च छ ज झ य। चूंकि ये चवर्ग है, च आ गया। यदि छ होता तो भी यही होता, ज होता तो भी यही होता, झ होता तो भी यही होता। तो आपको ये केवल ध्यान में रखना है कि जैसे ही अनुस्वार के बाद कोई वर्ण आता है तो उस वर्ण का जो 5वां वर्ण है वो यहाँ पे अनुस्वार उसमें बदल जाए। ठीक है। तो च है और फिर आगे अपी है, तो ये तो दीर्घ संधि हो गया। च में अ है और आगे अ है तो आ हो गया। तो इसीलिए पूरा क्या हो गया? वासन चापी। वासम प्लस च प्लस अपी। तो वासन चापी का मतलब घर भी, और च मतलब और। घर भी, केवल कपड़े पर भी ध्यान मत दीजिए, घर भी ध्यान दीजिए, घर पर भी ध्यान दीजिए। तो घर कैसा हो? तो निवातम। घर में भी हवा न रहे उस समय ज्यादा, क्योंकि उस समय हवा प्रदूषित आती है, नम हवा आती है। तो नम जो है ना, यही नम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर कम करना मतलब अग्नि जो हमारे डाइजेशन है उसको कम कर देता है। शरीर में विभिन्न तरह के इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं घर में, शरीर में। तो आप देखिए ना कि जैसे वर्षा होती है कि सारे पेड़ पौधे, सारे कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं का मतलब यह है कि सृष्टि का टाइम होता है उनके लिए।
तो आप कोई बीज डाल दीजिए, जैसे बारिश होगी तो उसमें से अंकुर हो जाएगा। अंकुर हो जाएगा का मतलब वो मॉइस्चर जैसे ही होगा तो क्रिएशन होगा। तो क्रिएशन होगा तो इंसेक्ट्स का भी क्रिएशन होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उसका भी क्रिएशन होता है। तो उनसे कैसे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करें, इसके लिए सारी बात बताइए। अपने यहाँ भी तो है ना, जैसे प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है उसमें प्रश्नोपनिषद का मतलब ही है कि वहाँ सारे प्रश्न ही है। आप प्रश्नोपनिषद का भी पढ़ेंगे, उसमें 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है वो है कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते। इस सब की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं प्रजापति से होती है। तो आगे प्रश्न करते हैं कि प्रजापति कौन है? तो कौन है? तो जिससे रई और प्राण की उत्पत्ति होती है। तो प्राण का मतलब है आदित्य, रई का मतलब है चंद्रमा। अब उसका आगे बताते जाते हैं। तो अंत में होता है कि आपके शरीर में जो टेम्परेचर है उसको आदित्य कहते हैं, और जो आपके बॉडी में मॉइस्चर है उसको रई कहते हैं। तो फाइनली क्या हो गया कि टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर ये दोनों मिला के क्रिएशन होता है। आज का जो साइंस है बायोटेक्नोलॉजी में, इसका बहुत ज्यादा अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि कोई ग्रह, किसी ग्रह में यदि ये हुआ है क्रिएशन तो कैसे मॉइस्चर आया, कैसे उसमें टेम्परेचर आया। तो इस पे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। मॉइस्चर को क्लेद और रई दोनों बोलते हैं। क्लेद तो ये हो गया ना, और रई रई का मतलब उसका वैदिक शब्द है, वो वेद में आया है। सामान्य रूप से नहीं। तो वेद में जो रई है ना उसका यही अभी आप ग्रॉस फॉर्म में यही समझिए। रई कहते हैं जो कॉजल स्टेट है उसका, ठीक है ना। और ये जो है ये ग्रॉस स्टेट है, जो पानी अभी हमें दिखता है जिसमें गीलापन आ जाता है, तो वो क्लेद उसको कहते हैं, ठीक है ना। वो धीरे धीरे ये पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। तो ये बात है। हाँ, ये वैदिक टर्म है, लेकिन वेद में तो क्रिएशन के बारे में तो बहुत ज्यादा बातें आई है ना। इसको मिटाऊं अब? मैं सोचता हूं कि 18वां अध्याय जो गीता का है ना उसको शुरू करते हैं, ठीक है। आप बोले ना सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में ही उसको मैडम वो 18वां अध्याय फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें हाँ वो दूसरा अध्याय कर देंगे। तो ऐसे ऐसे थोड़ा इनको गीता जैसे सर सिखा रहे हैं ना, एक एक वर्ड का मतलब, वैसा कोई गीता कोई ऐसी बुक है जो है, वो मिल नहीं पा रही ना। बिमली जी ने ऑर्डर, उनके पास तो है लेकिन वो संस्कृत भारती से छपी है, मिली नहीं। वो सबने ऑर्डर भी की थी, एक सेट तो वो ले आए थे अपना, बाकी मिली नहीं। लेकिन हम लोग जो पढ़ाएंगे ना आपको एकदम वर्ड टू वर्ड ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत के माध्यम से भगवत गीता या गीता माध्यमेन संस्कृतम, ऐसा ही कुछ है। हाँ वो संस्कृत भारती वालों वो ने लाए थे, एक ही सेट मिला और मिला ही नहीं अभी। उसमें एक एक शब्द गीता का ही लेके समझाया हो। उसको फोटो सेट करवा देते हाँ वो कर सकते हैं। और इंग्लिश में एक और किताब है, इंग्लिश में भी है वो एक किताब, पता नहीं क्या इंग्लिश में भी है। ग्रामर भी बताइए हर शब्द की उसमें। ऐसा कुछ है कि गीता अगर आप स्टार्ट करो तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा ऐसे होना चाहिए, तभी तो आप पूरे पढ़ेगा। बीच में छोड़ना नहीं है, तभी तो पूरा पढ़ेगा। इसके लिए वो तो कोई भी चीज जो काम शुरू करो उसे छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं है प्रारब्धम उत्तम। लेकिन देखिए कोई भी टेक्स्ट पढ़े ना तो पूरी आप, टीचर से पढ़ने का ना अलग ही अलग चीज है। पूरे ट्रेडिशन में ये कहा है कि आपको कोई टेक्स्ट आ भी जाए तो भी टीचर से पढ़िए, तो आपका चेंज हो जाएगा सारा जो वो। तो वैसे पढ़ना चाहिए, तो जो मन करे पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो गीता जो चिन्मय मिशन वगैरह में गीता चलता है, वो लेक्चर में एक लाइन उन्होंने अपने मीनिंग अपना बहुत स्टोरी चलता ही रहता है। वो तो पॉपुलर लेक्चर्स हैं ना, पब्लिक को इनको करने के, बट एटलीस्ट दे कन्वे द मैसेज
लोगों को भी उसकी तरफ But they always teach in a positive way. Yeah, that's it. Na? They tell people about Bhagavad Gita and Upanishads. मैंने स्वामी सुगबोधानंद का बहुत अच्छा बहुत उसका पुस्तक पढ़ता है, वो तो इतना कॉर्पोरेट उसको पढ़ता है। इवन बहुत उनका YouTube पे Even your आते हैं। टीवी चैनल वो है ना, क्या नाम बताया? स्वामी सुगबोधानंद। सुबोधानंद। उनका इंग्लिश का भी काफी इंग्लिश साउथ में का है, भी कर्नाटक का है। इंग्लिश हिंदी दोनों बहुत अच्छे, बुक्स बहुत अच्छे। ऑलमोस्ट सारा है मेरे पास। आपने इन पर्सन सुना है? हाँ, इन पर्सन मैंने भी सुना। इन पर्सन सुना, उनको भी सुना मैंने। जग्गी वासुदेव का क्लास अटेंड, मैंने मेरे बेटा दोनों। नहीं, बहुत अच्छा है। वो सुबह लेकिन वो हाई एलीट है, हाँ। बहुत पैसा वो करके वो एलीट है, वो है मैं ब्रो। इसलिए बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना उनका, मगर मैं सुबह जब खाना वाना बना रही थी तो 6 बजे, 6:45 उनका एक वो मेडिटेशन हाँ। प्रोग्राम बता रहे थे। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं ये तो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य मैं का। कर ही नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं, कभी भी वैसे सब भी वही है, सच में सब वही है। शंकराचार्य का है। रामनाथ जी को तो पूरा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो शंकराचार्य। का। शंकराचार्य का। निर्वाण षटकम कहते हैं उसको। 6 श्लोक हैं वो। 6 श्लोक। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ये लोग सब, किसी ने उपनिषद पकड़ लिया, किसी ने पुराण पकड़ लिया, किसी ने कुछ। इसमें पहले संधि देख लीजिए। पहला श्लोक के 18वें अध्याय में। नहीं अभी तो ये वही करा। नहीं, ये अच्छा। आज इसके बाद गीता का अगली बार से कराएंगे। फिर हम नहीं, आज एक शुरू कर देते हैं। वो एक क्या दो पूछ रहे? क्या? ये हम छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, ये कराएंगे। 2-3 श्लोक उसका भी कराते रहे। 2-3 बार कराया भी है। हाँ, उसको इसी में लाभ हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे नहीं, किसको कहते हैं। ये तो हमारा कोर्स का है ना, मेन टाइटल है। सोपानत को मैं भी कर दीजिए। स उपानत हाँ, वो तो समस्त कर दीजिए। घटनी गुण में ना संधि भी तो है। समास मत बताइए। वो कर दिया, बाकी तो ठीक है। सम समास तो अभी भी कराएंगे। 4 द्रष्टों तो ये है। इसमें संधि देख लीजिए। सोपानत का सो मत सो उ, जैसा यहाँ है कि सो हो गया। गुण संधि होता है ना। गुण संधि कैसे होता है? अ या आ शुरू में हो, ठीक है। और आगे यदि कोई दूसरा स्वर हो, अ आ छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, तो वो क्या हो जाता है? उसके हिसाब से वो बदल जाता है। जैसे ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है, री का अल हो जाता है, बदलता है ऐसे हैं। तो देखिए स और उ क्या हो गया? सो। ये वैसे समास है, इसमें समस्त पद है। सोपानत को का मतलब है उपानत। उपानत मतलब होता है जूता, ठीक है ना। तो सोपानत को विचरेत, यहाँ देखिए विचरेत प्लस न प्लस एव। तो सोपानत को विचरेत का मतलब कि जूता पहन के ही घूमना चाहिए वर्षा के समय में। खाली पैर कहीं भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैर कोई खाली चलता है उसके पैर में बहुत सारी समस्या आ जाती है। कई तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स बहुत होते हैं, बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं उस समय। तो सोपानत को विचरेत, सोपानत को मतलब जूता सहित ही आपको चलना चाहिए। विचरेत मतलब विचरण करना चाहिए। विचरेत भी विधिलिंग है, ठीक है ना। जैसे गच्छेत,
लिखेत, पठेत, खादेत, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, वैसे विचरेत, चर में भी उपसर्ग लग गया है। उपसर्ग बताया होगा 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना, 22 उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग प्र, परा, अपसम, अनुअव, निस, निर, दुस, दूर, ये सारे उपसर्ग हैं। आप लिख लीजिएगा, हम लोग तो पहले याद कर लिए थे। तो 22 हैं इसमें, ये मीरा जी ने बताया है तो कहीं लिखा होगा, लेकिन लिखवाए नहीं थे जी, लिखवाए नहीं। हाँ। वो श्लोक भी लिखवाया था उन्होंने, एक ही श्लोक में सारे आ गए थे। तो प्र, परा, अपसम, ये है ना, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंगनी, अधिसु, उत, अभिप्रति। गा के भी बताया था उन्होंने। हाँ, उसको याद करें तो अच्छा है। श्लोक लिखवा दिया था उन्होंने। क्योंकि शुरू में थोड़ा लगता है, 1-2 दिन करेंगे तो फिर आपके जुबान पे आ जाएगी। तो उपसर्ग जो होता है ना, जिसका प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, उपसर्ग होता है। तो कभी कभी जो वर्ब होता है ना, उसके साथ जब वो जुड़ता है तो कभी कभी उसका मीनिंग चेंज कर देता है, और कभी मीनिंग नहीं चेंज करता, वैसे ही रहता है। तो इसका अपना कैरेक्टर है कि कभी तो वही मीनिंग रखेगा और कभी जो है वो बदल देगा। जैसे हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे कि उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। तो उपसर्ग जब होता है ना, तो उसमें वो क्या करता है कि कई बार मीनिंग को कहीं और लेके चला जाता है, वर्ब का मीनिंग ही बदल जाता है। तो जैसे ये उदाहरण दिया है उसमें, जैसे उपसर्गेन धात्वर्थो, धातु मतलब वर्ब, तो वर्ब का जो मीनिंग होता है वो बलात् अन्यत्र नहीं है, तो बल पूर्वक वो दूसरा बना देता है, वो दूसरी जगह लेके चला जाता है। कैसे? तो जैसे हरि धातु है, हरि धातु का मतलब होता है हरण करना, ठीक है ना, हरण करना। जैसे चीर हरण ये सब जो सुनते हैं ना, हरण मतलब ले जाना। तो अब कहते हैं उसमें देखिए प्र उपसर्ग लगा दिया, तो हरि में प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब मारना। तब हरण शब्द चला गया, दूसरा शब्द मीनिंग आ गया। तो प्रहार, उसमें प्र लगा देते हैं तो मारना, आ लगा देते हैं तो आहार का मतलब भोजन, ठीक है। संहार का मतलब किल कर देना। प्रहार तो मतलब होता है डंडा चलाना, लेकिन संहार का मतलब होता है किल कर देना, मार देना। और विहार, वी लगा दीजिए तो होता है भ्रमण करना। तो हृ धातु एक है, उसमें यदि आप प्र लगा दें तो कुछ और मीनिंग हो गया, आ लगा दें तो कुछ और मीनिंग हो गया, वी लगा दें तो कुछ और मीनिंग हो गया। तो एक तो ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे देखिए विचरेत, तो चर का मतलब होता है चलना, चरती, गच्छति, चलना। और वी लगा दिया तो विचरेत का मतलब भ्रमण करना, चलने के ही सेंस में है, लेकिन हल्का सा चेंज हुआ है। तो विचरेत का मतलब घूमना, चलना। तो वर्षा के समय में सोपानत को विचरेत, जूता पहन के ही घूमना चाहिए। न एव नैव कदाचित, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं का मतलब पदाति अनुपानत, अनुपानत का मतलब होता है बिना जूते के, यानी पैदल। पदाति का मतलब होता है पैदल, मतलब खुले पैर से। अनुपानत मतलब बिना जूता पहने हुए। तो बिना जूता पहने हुए आप अपने खुले पैर से नैव कदाचित, नैव का मतलब कभी भी नहीं, कदाचित मतलब कभी, और नैव मतलब भी, स्ट्रेस दे रहे हैं। नैव का मतलब कभी भी नहीं, बिना जूता पहन के विचरण करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वर्षा के ऋतु में, वर्षा काल में हमेशा आपका पैर बंद रहना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो जूता पहन के विचरण करना चाहिए, कभी भी बिना जूते के खाली पैर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पदाति प्लस अनुपानत, पदाति का मतलब केवल पैर बिना जूते का, और उसमें और लिख दिया है कि अनुपानत मतलब बिना जूता पहने हुए नहीं चलना चाहिए, ठीक है।
और दूषित जल संपर्कंच, दूषित का मतलब गंदा पानी, गंदे पानी से कभी भी आपका संपर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए का दे दिया है परिहरेत। अब देखिए अभी मैं हृ धातु बता रहा था आपको ना, तो हृ धातु में प्र लगा दे तो प्रहार हो गया, संहार हो गया, विहार हो गया, और परिहार देखिए परिहरेत, परिहरेत का मतलब नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव सेंस में आ गया। मतलब आपको हमेशा दूषित जल संपर्कम, गंदे पानी से आपका किसी भी रूप में संपर्क हो, इसका परिहार करना चाहिए का मतलब इसका निषेध करना चाहिए, ये आप अवॉइड करिए, कभी भी गंदे जल से आपका संपर्क नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी पहले जैसे एग्जाम्पल था संपर्कम, संपर्कम है, अनुस्वार है तो आगे क्या है च, च है तो उसके बदले क्या हो गया या, देख रहे ना, अनुस्वार जैसे ही आया संपर्कम, कम के बाद च है तो ये या में बदल गया अनुस्वार, तो संपर्कंच, और च है और आगे आर्द्रत्व में आ है, तो फिर च में अ और आ आर्द्रत्व में आ मिलके आ हो गया। तो पहले में अनुस्वार का य होना और दूसरे में दीर्घ संधि होना, ठीक है ना। तो पहली बात क्या है, दूषित जल संपर्कम, कभी भी गंदे पानी से आपका संपर्क ना हो। आर्द्रत्वम, और आर्द्रता में भी आपका पैर हमेशा सूखा रहना चाहिए, उसमें मॉइस्चर न जाए। तो एक तो गंदे पानी से आप बचाएं अपने आप को, और आर्द्रता से भी बचाएं, मॉइस्चर से भी पैर को बचाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही पैर हम ज्यादा पानी से वो उसका संपर्क होता है तो उसमें फिर पैर में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसमें केवल पैर की रक्षा की बात बताई है श्लोक में कि सबसे पहले आप जूते पहन के बाहर निकले, बिना जूता के कभी भी ना खुले पैर निकले, ठीक है, और गंदे पानी से कभी भी संपर्क ना हो, और आर्द्रता से कभी संपर्क ना हो। आर्द्रता मतलब मॉइस्चर। तो ये कहते हैं दूर से ही इसको त्यागना चाहिए, यानी गंदे पानी से संपर्क और आर्द्रता, इनको दूर से ही परिहरेत मतलब छोड़ देना चाहिए, दूर से ही इसको अवॉइड करना चाहिए। दूर से ही का मतलब कि और ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि आपको कहीं भी गंदा पानी दिखे तो पहले ही रास्ता बदल लीजिए, और कहीं भी लगे कि पैर गीला होने की संभावना है तो पहले ही रास्ता बदल लीजिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो पैर आपका सुरक्षित रहता है। और आप ध्यान देंगे कि बारिश के समय में पैर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप यदि उसको, क्योंकि वो गीला रहता है, और गीला रहता है तो उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, और ये अधिकतर वर्षा के समय में होता है, क्योंकि बाकी समय में तो पैर ड्राई होता है, उतनी दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी हम जूता वगैरह पहनते हैं तो जनरली क्या करते हैं, नहा के तुरंत पहनना शुरू कर देते हैं, तो उसको अवॉइड, पूरा पैर सूखना चाहिए ठीक से, और जब सूखता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद यदि आप पहनते हैं सॉक्स वगैरह तो आपको हार्म नहीं करता, अदरवाइज उसमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो पैर को हमेशा मॉइस्चर से बचाना बहुत जरूरी होता है। तो आज इतना रखते हैं, फिर इसको हम गीता थोड़ा देख लेते हैं। आज 18वां अध्याय में शुरू करता हूं, और इसको ऑर्डर में करते रहेंगे। इसमें देखिए कहीं दिक्कत है तो पूछिए। 18वां अध्याय को वैसे भी पूरे गीता का एसेंस माना गया है, ठीक है। तो इसमें मॉइस्चर का दूसरा भी एक बताया ना, ये आर्द्रत्व, उसमें क्लेद का मतलब होता है गीला होना, हाँ वो भी क्लेद है, सेम चीज। आर्द्रत्व, आर्द्र मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है ना, और क्लेद मतलब ये होता है गीला होना, तो वो भी मॉइस्चर हो गया। तो छंद में जो जहाँ अनुकूल होता है उसको हाँ कर लेते हैं। संस्कृत में तो एक एक चीज के लिए
लिए 100 पानी के लिए जैसे 101 शब्द हैं वैदिक कोश में। कवियों को और छंद बनाने वालों को जहाँ जो फिट लगेगा। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले ना, अंग्रेजों के आने से पहले तक हजारों साल से संस्कृत जो था उसी मीडियम से पढ़ाई होती थी और उसी मीडियम से रिसर्च होता था। इसीलिए जितने टेक्स्ट हैं वो जितने प्रकार के हैं, आप देखेंगे कि आयुर्वेद भी संस्कृत में है, ज्योतिष भी संस्कृत में है, मैथमेटिक्स भी संस्कृत में है, जो साइंस की और बुक्स हैं वो भी संस्कृत में है, हिस्ट्री भी संस्कृत में, ज्योग्राफी भी संस्कृत में। जैसे अभी सारे विषय इंग्लिश में होते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है ना। सिमिलरली 200 साल पहले मान लीजिए, उससे पहले थ्रू आउट संस्कृत जो था वो टीचिंग और रिसर्च का मीडियम था। इसीलिए जितने प्रकार के लिटरेचर हैं सारे संस्कृत में मिलेंगे। इसीलिए आप इंडियन किसी चीज को यदि जानना चाहते हो, प्योर इंडियन, तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सेकेंडरी सोर्स और जो सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड नॉलेज से आप जुड़ेंगे तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, उसमें तो चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंज। और आपके फिलोसफी डिपार्टमेंट में तो सारे सेकेंडरी सोर्स पे ही पढ़ाई होती है। वेस्ट को भी सेकेंडरी सोर्स से पढ़ाते हैं, क्योंकि आप कांट को पढ़ाएंगे तो जर्मन थे, आप रेने डेकार्ट को पढ़ाएंगे तो फ्रेंच थे। तो न तो आप फ्रेंच जानते हैं, न जर्मन जानते हैं, न दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश जो कुछ होता है उसको बेस करके पढ़ाते हैं। वैसे ही आप राधा कृष्णन ले लेते हैं, एस.एन. दास गुप्ता ले लेते हैं और ले लेते हैं, तो राधा कृष्णन तो मेरी दृष्टि में राधा कृष्णन ने कभी ओरिजिनल नहीं पढ़ा। उनका लिटरेचर बताता है कि उनको ओरिजिनल का ज्ञान नहीं था, वो भी सेकेंडरी सोर्स पे पढ़ते थे। ट्रांसलेशन वगैरह उपनिषद का किया है, लेकिन उनका जो इंडियन फिलोसफी वो जो प्राइमरी सोर्स राधा कृष्ण का जो इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन। ये वन ऑफ द बेस्ट तो है ना, लेकिन जब आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तो आपको कई प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आचार्य शंकर जो है ना वो 6 प्रमाण मानते हैं, आप जानते हैं ना। अब राधा कृष्णन जी की पढ़ी अद्वैत, लोग कहते हैं शंकर एक्सेप्ट 3 मीन्स ऑफ नॉलेज। नहीं, अरविंद घोष ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया। अरविंद घोष हिमसेल्फ इज रॉन्ग, बिकॉज अरविंद घोष ऐसे बोल रहे हैं, भगवत गीता बनाया, भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन के लिए महाभारत बनाया, बट महाभारत का एक श्लोक का वो है, एक पार्ट है, लेकिन एकदम 100% भगवत गीता इज द मेन बुक, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए भगवत गीता बनाया, यानी महाभारत बनाया। नहीं, ये गलत है। नहीं, that's wrong. आपको यदि बारीकी से पढ़ेंगे ना उनका, तो आपको बहुत चीज दिखाई देगी कि लगेगा कि जैसे आप शंकर पर लिख रहे हैं, तो ब्रह्मसूत्र भाष्य यदि आपने नहीं पढ़ा, गीता भाष्य नहीं पढ़ा, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, तो वो दिखता है। तो हिरियन्ना जो थे वो संस्कृत के। मैं बता सकती हूँ एक सेंटेंस डिट्टो हिरियन्ना में और राधा कृष्णन में वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ है। तो हिरियन्ना की बुक पहले छपी हुई है और उनकी राधा कृष्ण जी के बारे में और भी कई लोगों से कॉपी की हुई, तो मैंने एक सेंटेंस देखा कि कई जगह से कॉपी की। तो वो सब चीज है। और आप जब ओरिजिनल पढ़ेंगे ना तो आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और नहीं तो आपको 10 मिनट में कोई पकड़ लेगा तो आपको फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। पॉल डायसन ने उन्होंने भी ट्रांसलेशन किया उस जमाने में, तो वही उनका पूरा सारे उपनिषदों पर पूरा ट्रांसलेशन था। 60 उपनिषद पे है ना। तो विवेकानंद जब गए थे तो पॉल डायसन के घर गए थे, मिलने गए थे। उन लोगों ने कंट्रीब्यूट, सबसे पहले तो दारा शिकोह ने, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो दारा शिकोह का है, जिसने पहली बार ट्रांसलेशन किया। दारा शिकोह नहीं होते तो वेस्ट जाता ही है, उपनिषद वेस्ट में पहुंचते ही नहीं। सारा क्रेडिट दारा शिकोह, फारसी में इसके लिए बेचारे का मर्डर हो गया इस उपनिषद के कारण। कोई यात्री आया था, वो उसको ले गया बाहर, वहाँ फ्रांस में। जो अंकतील डोपेरो ने पहले लैटिन में किया, फिर फ्रेंच में किया। तो शोपेनहावर को जो मिला वो लैटिन ट्रांसलेशन मिला। फर्स्ट इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, देन इनटू लैटिन। दैट सेकंड ट्रांसलेशन रीच्ड
Schopenhauer, and he was so mesmerized by the Upanishads. उसने लिखा है ना, Upanishads have been the solace of my life and it will be the solace in my death. हर समय वो अपनी बेड पे रखता था, रात को रोज पढ़ता था उसको, औपनिषद ट्रांसलेशन। तो अगर उसको ओरिजिनल मिल जाता तो पता नहीं क्या करता। ट्रांसलेशन भी मतलब सेकेंडरी ट्रांसलेशन। बिल्कुल। दारा शिकोह में अभी है वो। हाँ, उनकी सिर्रे अकबर नाम से 50 उपनिषदों। सिर्रे अकबर या औपनिषद, ये तो लैटिन में, बाद में लैटिन में दिया, लेकिन सिर्रे अकबर उसका ओरिजिनल। दारा शिकोह का सिर्रे अकबर। उसने समुद्र संगम नाम से संस्कृत में भी किताब लिखी की लिखवाई। बनारस में गया था, वहाँ पंडितों से लिखवाई। दारा शिकोह के नाम से एक प्लेन भी है ना। हाँ, मैं देखती थी, मैंने ये कौन है? लेकिन उसके भाई ने तो, औरंगजेब का वो था ना बड़ा भाई, औरंगजेब ने तो उसको मरवा दिया, बाप को जेल में डाल दिया। अच्छा, ये वो है। हाँ, वो दारा शिकोह, राजकुमार दारा शिकोह। वही तो राजा बनना था उसी को, इसी के लिए तो मर गया वो। अगर दारा शिकोह बादशाह बन जाता तो क्या होता, सोचिए, हिंदुस्तान बदल जाता। मैम लेकिन यही तो हिस्ट्री में पढ़ती हूँ, अच्छे लोग तो आते ही नहीं आगे। ये वही जो आप सुबह कह रहे थे कि अनडिजर्विंग पीपल दे रीच द टॉप। Exactly. He got the crown. Aurangzeb got the crown, but because he killed his brother killed, और उनको अपने बाप को जेल में डाल दिया। पानी भी नहीं देता था उनको, एक बड़ा पानी देता था, पता नहीं कितने दिन के लिए। मैम ये बुक्स कहाँ से मिल सकती हैं? दारा शिकोह ने जो लिखी है। अवेलेबल है ये। JNU लाइब्रेरी में। हाँ हाँ, मेरे पास भी है ये अवेलेबल है बुक। सिर्रे अकबर। सर पब्लिकेशन बताओ। पब्लिकेशन देख के आऊंगा ना अगली क्लास में तो बता दूंगा। लेख है दारा शिकोह की संस्कृत सेवा, मैनेजर पांडे जी ने दिया था, हमारे निश्रेयस में छपा हुआ। एक हमने शोपेनहावर पर सेमिनार भी किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें एक सेक्शन रखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब उपनिषद का उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था तो उसमें कुछ कुछ जो इस्लाम के भी आ जाते हैं, वो स्वभावतः आ जाते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है जो ओरिजिनल उपनिषद है उसमें, लेकिन कम से कम 80-90% मीनिंग तो जरूर कन्वे कर दिया, जिससे कि पूरे यूरोप में ये बात फैली। यूरोप में उपनिषद और सबसे ज्यादा तो मॉडर्न साइंस में बात चली गई। हलचल मच गई। उसके बाद यूनिफिकेशन थियरी आ गई, उसके बाद बहुत सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स में आने लगी, और ये रिकॉर्ड पे है सारी बात जो लोगों ने पढ़ा उपनिषद। तो बहुत बड़ी चीज है दारा शिकोह, तो बहुत बड़े आदमी। जो हिंदू लोग अभी उपनिषद हमारा बोल रहे हैं, वो वेस्टर्न कंट्री में मुसलमान ने लेके गया ना। हाँ जी, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन है ना। बिल्कुल। देखिए, ज्ञान तो कोई किसी के लिए भी वो हो सकता है ना। ज्ञान में तो इंडिया में ये भी नहीं है, ये तो जो नहीं पढ़ते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं। ज्ञान को किसी लिमिटेशन में नहीं रख सकते। और हमारे वेद उपनिषद किसी देश, किसी उसके नहीं, आप देखिए ना, जब वेद रचा गया तो न तो क्रिश्चियनिटी थी, न इस्लाम था ही नहीं कोई रिलीजन। तो वेद के जो ऋषि हैं वो तो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए लिख रहे हैं, उनको कोई सेक्ट उस समय था ही नहीं जिसको ध्यान में रखेंगे। अब तो राइवलरी है ना कि आप कहेंगे कि ये इनका प्रीचिंग है तो ये ठीक है, वो प्रीचिंग है तो वो ठीक है, लेकिन पूरा वैदिक लिटरेचर लिखा गया तो कोई रिलीजन था ही नहीं। तो उनके लिए तो कोई राइवलरी थी नहीं ना, उनके लिए तो सिर्फ ह्यूमैनिटी और नेचर था जिसके लिए वो कर रहे थे। तो 18वें अध्याय का ये पहला श्लोक है, और 18वें अध्याय को जैसे कहा कि गीता का एक तरह से सार कहते हैं। वैसे तो पूरा गीता ही सार है, उनका तो एक एक श्लोक सार है, लेकिन फिर भी शंकराचार्य ने तो लिखा है कि 18वें अध्याय जो है वो एक तरह से एसेंस माना जाता है गीता का। तो इसमें, और ये भी आपको पता है कि गीता जो है वो डायलॉग फॉर्म है, पूरी गीता जो है वो डायलॉग फॉर्म है। अर्जुन और कृष्ण का, अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण का उत्तर, ये पूरी गीता इसी रूप में है। और तीसरी बात जो जनरली सबको आना चाहिए, गीता स्त्रीलिंग में है, देते हैं श्रीमद् भगवत गीता, ये इसमें फेमिनिन जेंडर है। तो जनरली जो संस्कृत के टेक्स्ट होते हैं ना वो
न्यूटर होते हैं, वो नपुंसक लिंग में होते हैं। शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्तम, रामायणम, महाभारतम, अब सब में देखेंगे तम होता है, लेकिन गीता में गीतम तो नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं है? तो हर एक चैप्टर के अंत में लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु, तो ये उपनिषद को गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप जब गीता पढ़ रहे हैं तो एक तरह से समझिए कि उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो चूंकि उपनिषद जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग होता है, वो इसीलिए गीता को भी स्त्रीलिंग में रखा है। गीता जो है वो उपनिषद का ही दूसरा रूप है। ये हर एक चैप्टर में आप देखेंगे अंत में लिखा रहता है, इसीलिए गीता जो है वो स्त्रीलिंग में है। ये कई जगह लोग पूछते हैं इसको, तो मैंने वैसे ही बता दिया। अब देखिए कि यहाँ भी है सम, ठीक है, और उसके बाद है न्यास। संन्यास जो होता है ना, वो तो दो तरह से हम लिखते हैं। एक तो ऐसे भी लिखते हैं, कंप्यूटर तो ऐसे ही लिखता है। संन्यास में सम 100 के ऊपर अनुस्वार होता है और फिर न्यास होता है, ठीक है। न्यास का मतलब सामान्य रूप से एक तरह से त्याग भी होता है, रखना भी होता है। तो संन्यास का मतलब होता है एक तरह से सम्यक रूप से छोड़ देना, ठीक है। न्यास का मतलब ट्रस्टी, वो भी होता है, ट्रस्टी भी होता है। तो एक तो ऐसे संन्यास लिखते हैं और एक लिखते हैं जब वो आपको बताया था कि अनुस्वार के बाद यदि वर्ण कोई होता है, अनुस्वार के बाद यहाँ कौन वर्ण है? न, इसीलिए अनुस्वार न में बदल गया, ठीक है। तो एक संन्यास ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह से संन्यास लिखते हैं। तो महाबाहो बाहो जो है उसका मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। तो संबोधन में ऐसे हम बड़ी बड़ी हाथ जिसके हो, अच्छा लंबी भुजाएं जिनकी हो। तो अर्जुन की लंबी भुजाएं थी, कहते हैं महात्मा गांधी भी, उनकी भी लंबी भुजाएं थी। तो अर्जुन की दोनों भुजाएं लंबी थी और लोगों से, इसलिए उनका एक नाम है महाबाहु। महाबाहु मतलब बड़ी भुजाओं वाले, ठीक है। हाँ, तो बाहु उसी का जो संबोधन होता है ना, तो हे लगा के हे अर्जुन, तो हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, ये इसका मतलब हुआ। तो कृष्ण नहीं, कृष्ण के लिए कह रहे हैं अर्जुन। हाँ, अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो लंबी भुजाओं वाले हे कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है। संन्यासस्य तत्वम इच्छामि, देखिए यहाँ पे तत्वम इच्छामि, तत्वम इच्छामि। तो महाबाहु कृष्ण जी के लिए आया होगा। कृष्ण जी के लिए आया। वैसे अर्जुन के भी लंबी भुजाएं थी, अच्छा। लेकिन यहाँ अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखेंगे सामान्यतः हर एक अध्याय के शुरू में ना अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में वो बताते रहते हैं सारी चीज। तो हे कृष्ण संन्यासस्य तत्वम, तत्वम यानी संन्यास का जो अर्थ है, संन्यास का जो सार है। देखिए भारत में संन्यास की तो लंबी परंपरा है ना। हम शुरू में ही सृष्टि के आदि में, इसी गीता के शुरू में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब सृष्टि शुरू हुई तो दो तरह की सृष्टि हुई। एक सृष्टि हुई जिसमें सनत, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि की सृष्टि हुई। तो वो जब हुई तो वो सारे कमंडल लेके जंगल चले गए, क्योंकि वो शुरू से वैराग्य था उनमें। तो अब ब्रह्मा को लगा कि ये तो फिर संसार बढ़ेगा ही नहीं कभी, तो उन्होंने फिर प्रजापति की रचना की। तो प्रजापति में नहीं देखते दक्ष प्रजापति, कश्यप प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति की ही पुत्री गौरी थी, सती थी, सती नाम था उनका। तो वो कहते हैं ना बाद में जो यज्ञ में वो कूद गई थी जिसमें कि शिव जी का अपमान हुआ था। तो कहते हैं कि दूसरी तरह की रचना जो थी वो प्रजापति की रचना थी, तो वो गृहस्थाश्रम शुरू हुआ उधर से। तो दो परंपरा शुरू हुई, प्रजापति से गृहस्थाश्रम शुरू हुआ और सनत कुमार इत्यादि से संन्यास आश्रम शुरू हुआ। तो संन्यास की एक परंपरा चली जो आज तक चली आ रही है।
और गृहस्थ की दूसरी परंपरा चली जो आज तक चली आ रही है। तो ये दो परंपरा है। तो इसलिए जब दो परंपरा है तो अब कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि सन्यास का मतलब क्या होता है। सन्यासस्य तत्वम, सन्यास का जो अर्थ है, सन्यास का जो सार तत्व है, वेदितुम इच्छामि। वेदितुम का मतलब जानना चाहता हूं। वेदितुम मतलब जानना। जैसे भोक्तुम, खादितुम, लेखितुम, ये तुमुन प्रत्यय कहते हैं इसको। तुमुन प्रत्यय मतलब जानने की इच्छा, यानी जानने के लिए, खाने के लिए, जाने, गंतुम मतलब जाने के लिए। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो कहते हैं वेदितुम इच्छामि, मतलब जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? कि सन्यास का, सन्यासस्य तत्वम, सन्यास का तत्व यानी सन्यास का असली अर्थ क्या है वो जानना चाहता हूं। ठीक है, पहली लाइन ठीक है। सन्यासस्य तत्वम वेदितुम इच्छामि, सन्यास के अर्थ को जानना चाहता हूं। महाबाहो मतलब हे श्री कृष्ण, सन्यास के अर्थ को जानना चाहता हूं। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा कहते हैं त्यागस्य च ऋषिकेश। कृष्ण का एक दूसरा नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, तो हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, त्यागस्य च, और त्याग का भी। एक तो सन्यास हुआ, एक हुआ त्याग। तो त्यागस्य च, और त्याग का पृथक अलग से भी अर्थ जानना चाहता हूं। एक तो है कि सन्यास का अर्थ जानना चाहता हूं, और अलग से त्याग का भी अर्थ जानना चाहता हूं। ठीक है। और एक तीसरा नाम कृष्ण का दिया है केशिनी सूदन। केशिनी नाम का एक राक्षस था, दैत्य था, या आप राक्षस, असुर था। असुर और देवता का जो सबसे अच्छा दिया है शंकराचार्य ने, उसका अर्थ जो दिया है, असुर का मतलब होता है असून प्राणान इंद्रियानि राति गच्छति इति असुरः। मतलब जो अपने इंद्रियों को खुश करने में हमेशा लगा रहे उसको असुर कहते हैं। और जिसमें विवेकशीलता हो कि यदि मुझे कुछ सुख चाहिए तो वो ये ध्यान रख के कि दूसरे को कष्ट ना हो। यदि दूसरे को कष्ट होगा ये सोचकर हम यदि अपने इंद्रिय को सुख पहुंचाते हैं तो आप वो ध्यान रखते हैं। और दूसरे को कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सुख से मतलब है। तो असली में यही देव और असुर का भेद बताया है। ये उपनिषद के भाष्य में उन्होंने लिखा है कि जो अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए कुछ भी करता है उसको असुर कहते हैं, और जो विवेक पूर्वक अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाता है उसको देव कहते हैं। ये दोनों में तो एक तरह से मेटेरियलिस्ट वर्सेज स्पिरिचुअल जो पर्सन है, इसके बीच का जो भेद है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है जब भी कोई काम करता है तो सबको ध्यान में रख के करता है कि मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो। और जो मटेरियलिस्ट है उसको किसी चार्वाक, जिसको हम कहते हैं कि किसी रूप में हमें सुख मिलना चाहिए, किसी का कुछ हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये उन्होंने असुर और देव का भेद बताया है। तो उसमें केशिनी नाम का एक असुर है, उसी का संहार कृष्ण ने किया था, इसीलिए उनको कहते हैं केशिनी सूदन। तो इसमें देखिए ऋषिकेश कृष्ण का नाम है, केशिनी सूदन नाम है, और महाबाहु ये नाम है। ये 3 बार कृष्ण का संबोधन करते हैं। तो उसमें 2 मुख्य बात इन्होंने बताई है कि सन्यास का क्या अर्थ है वो हमें बताएं, और त्याग को अलग से बताएं कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो ये 2 प्रश्न यहाँ पे उन्होंने किया है। तो इस तरह से वो गीता के 18वें अध्याय का आरंभ करते हैं। ठीक है, इसमें बताइए कोई और चीज है तो।
केशिनी का सर अलग से संस्कृत में कोई अर्थ तो नहीं होता? केशिनी नाम है ना एक असुर का, नाम है ना, सिर्फ वैसे कोई अर्थ नहीं होता? नहीं अर्थ नहीं, यहाँ नाम ही दिया है कि केशिनी नाम का एक असुर था, उस असुर का संहार करने के, सूदन का मतलब मारने वाले, तो असुर केशिनी नाम के असुर का संहार करने के कारण उनका नाम है केशिनी सूदन। तत्वमिच्छामि का मतलब तत्वमिच्छामि, तत्वम प्लस इच्छामि, इसीलिए लिख दिया था आगे। केशिनी सूदन है। हाँ, तत्वम इच्छामि, इसके साथ ये जो वेदितुम, तत्वम वेदितुम इच्छामि, तत्व मतलब यहाँ संन्यास का जो सार है, संन्यास का जो मतलब है, अर्थ है, तो संन्यास के अर्थ को वेदितुम जानना इच्छामि चाहता हूं। हे महाबाहु, संन्यास के अर्थ को जानना चाहता हूं, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। और ऋषिकेश त्यागस्य च, पृथक अलग से त्याग का भी, और त्याग का भी, तो संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? ठीक है ना, दो चीज है ना, एक तो हुआ कि आप कोई काम करते हैं तो फल की इच्छा के बिना यदि आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो संन्यास की कैटेगरी में है। और एक होता है कि फल आपके, या आप काम ही नहीं करेंगे, कर्म का त्याग, एक होता है कर्म फल का त्याग, दोनों में अंतर हो गया ना। एक तो हम काम ही नहीं करेंगे, यदि काम करने में फल होता है और वो दोष है उसमें, क्योंकि बंधन होता है, तो काम ही नहीं करना। दूसरा मतलब है कि काम किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, काम तो करना पड़ेगा, तो आप कर्म के फल का त्याग करें। कर्म के फल का त्याग का मतलब संन्यास होता है, और त्याग का मतलब होता है कि कर्म का त्याग, कर्म ही छोड़ देना। आज भी सन्यासी में दो चीज चलती है, एक तो कहते हैं कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो उससे जो फल होता है उससे हम युक्त ही नहीं होंगे। दूसरा होगा कि जो कृष्ण का जो मत है, कृष्ण जो कहते हैं कि नहीं, कर्म कोई छोड़ नहीं सकता, जो भी शरीर वाला व्यक्ति है उसको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा तो कैसा कर्म करें फिर? तो कहते हैं कर्म की फल की इच्छा के बिना कर्म करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपको बंधन में नहीं डालेगा, ठीक है। तो एक बंधन रहित कर्म जो है उसको संन्यास की कैटेगरी में, जिसको निष्काम कर्म का है, और एक फल की इच्छा के लिए होता है वो सकाम कर्म हुआ। तो सकाम कर्म को ध्यान में रख के बहुत लोग कहते हैं कि फिर कर्म ही ना करें, तो वो कर्म का त्याग हो गया। और दूसरा कर्म का संन्यास का मतलब कर्म के फल का त्याग। सामान्य रूप से आगे अब वो जवाब देंगे, तो रहने देते हैं आज। फिर तो आज आरंभ किया 2-3 श्लोक करके, ये करेंगे आज। ये है मैडम।